Student, this is the last topic in this chapter. लास्ट है पावर ऑफ लेंस. अब हम हमेशा जब हमें स्पेक्स लग जाते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि लेंस की पावर क्या है आपकी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है. ठीक है, तो वो कैसे हम निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, कैसे करते हैं. देखिए, सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव दो ही टाइप के हमारे पास लेंस हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. क्योंकि जब पैरेलल लाइट रे आती है तो कॉन्वेक्स लेंस की खासियत है वो सारी फोकस पे इकट्ठी हो जाती हैं, है ना. दैट्स व्हाई ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है. और जबकि कॉन्केव लेंस में क्या, कॉन्केव लेंस में क्या हो रहा है, जब पैरेलल लाइट आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है और वो आगे तो मिल नहीं सकती. दैट्स व्हाई हम उसको बैक साइड मिलाते हैं. दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रेस, क्योंकि डाइवर्ट हो गई, ठीक है, फैल गई, यहाँ पर सारी इकट्ठी हो गई, इसलिए कन्वर्जिंग बोलते हैं. तो यही मेजरमेंट में हेल्प करता है. देखिए, द पावर ऑफ द लेंस इज अ मेजर. हम किसी भी लेंस को जो पावर है वो किस तरह से मेजर करते हैं. द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट. जो भी लेंस है उस पर जब लाइट, पैरेलल लाइट पड़ती है तो उसका जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है उसी के बेसिस पे उसकी पावर को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है. द पावर ऑफ द लेंस डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ. और ये जो पावर है लेंस की वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है, जो कि हमें मीटर में लेनी है ऑलवेज. द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर. मतलब पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, जो कि हम मीटर में लेंगे ऑलवेज. जैसे कि हमने यहाँ शो किया है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. अगर फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो नेचुरल है कि पावर क्या होगी, कम होगी. अगर फोकल लेंथ कम होगी तो ऑलवेज पावर कैसी होगी, ज्यादा होगी. तो इसलिए इसको हमने कहा कि जो पावर है वो लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है. अगर ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, इस तरह से काउंट की जाती है. पावर की जो यूनिट है वो हम बोलते हैं डायोप्टर, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से. ठीक है, लेंस ऑफ द पावर ऑफ द लेंस कैन बी मेजर्ड. अब हम किसी भी लेंस की जो पावर है किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको मेजर करते हैं, उसका नाम है डायोप्ट्री मीटर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेंस की जो पावर है मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं. तो डायोप्ट्री मीटर, उसका नाम है डायोप्ट्री मीटर. अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो लेंस है हमारा वो लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है. इसको याद करने का सबसे इजी तरीका, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ये सब चीजें पढ़ चुके हैं. देखिए, हम बात करेंगे अगर कॉन्वेक्स लेंस की, तो आपने देखा होगा जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव. राइट हैंड साइड है तो ऑलवेज पॉजिटिव. और कॉन्केव लेंस की क्योंकि किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ऑलवेज नेगेटिव. तो उसी पे हमारी जो पावर है लेंस की उस पर वो किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे. और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो नेगेटिव है. इट मींस कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव. और कॉन्केव लेंस है तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव. देखिए, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव फोकल लेंथ, दैट्स व्हाई पावर पॉजिटिव. कॉन्केव लेंस नेगेटिव फोकल लेंथ, इसलिए पावर कैसी होगी, ऑलवेज नेगेटिव. तो पावर क्या है, पावर है, पावर किसे कहा है लेंस की, कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करती है. कॉन्वेक्स जो है कन्वर्जिंग और कॉन्केव जो है डाइवर्जिंग. और ये मेजर करने में हेल्प करती है कौन, फोकल लेंथ, जो कि पावर के रेसिप्रोकल है. और फोकल लेंथ को ऑलवेज हम मीटर में ही लेंगे, कभी भी किसी और वैल्यू में हम उसको नहीं लेते, ना उसमें लेते, ना सेंटीमीटर भी नहीं लेंगे, सिर्फ मीटर, ओनली मीटर में. ठीक है. और पावर की जो यूनिट है वो है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं डायोप्ट्री मीटर, उसे बोला जाता है. पॉजिटिव नेगेटिव इस बेसिस पर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है फोकल लेंथ तो पावर भी पॉजिटिव होगी, कॉन्केव लेंस की नेगेटिव है फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगी. अब लास्ट पॉइंट है पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. सम टाइम आपने देखा होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. तो मीन्स कॉम्बिनेशन, दो डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन वहां पर यूज किया गया है. मतलब वहां पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस का यूज किया गया है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो उसको हम कैसे करेंगे, अ नंबर ऑफ लेंसेज इज क्लोज कंटेक्ट, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंस.
किसी एक इंडिविजुअल का जो लेंस है, दो चीजों को आपस में बहुत क्लोज करके कंबाइन कर दिया गया है, सम कर दिया गया है एल्जेब्रिक मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की मान लीजिए पावर +4t है और कॉनकेव की -10d है। तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्योंकि माइनस की पावर क्या है, ज्यादा है, तो माइनस के 6 आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बना, -6d। तो मतलब P=P1 + P2, दोनों पावर्स को आपस में क्लोज लाके हम क्या कर देते हैं, सम निकालते हैं एल्जेब्रिकली, और पर्टिकुलर लेंस की फॉर्मेशन कर दी जाती है। तो इस तरह से हम किसी भी लेंस की इजीली पावर निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उसकी आई कितनी कमजोर है, और इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज आपका चैप्टर लाइट कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग करना स्टार्ट कर दें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट में। थैंक यू एवरीवन।